बलिया की सियासत में इन दिनों एक नया घमासान छिड़ गया है। नगर पालिका परिषद में कथित वसूली के आरोपों ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच हलचल मचा दी है। आरोपों के बाद अब जवाब की मांग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद गिरी के आरोपों के बीच नगर पालिका के सभासद यशवंत सिंह ने चेयरमैन संत कुमार गुप्ता से सीधे तौर पर सामने आकर सफाई देने की मांग की है। नगर पालिका परिषद बलिया एक बार फिर सुर्खियों में है। कथित वसूली के आरोप ने नगर पालिका के कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपों के बाद विपक्ष हमलावर है तो जनता भी जवाब चाहती है। इस कड़ी में सभासद यशवंत सिंह ने चेयरमैन संत कुमार गुप्ता से पूरे मामले पर खुलकर बोलने की मांग की। यशवंत सिंह का कहना है कि इस तरह के गंभीर आरोपों से नगरपालिका की छवि धूमिल हो रही है। जनता के बीच तरह तरह की चर्चाएं और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में चुप्पी की बजाय स्पष्टता जरूरी है ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। सभासद ने चेयरमैन से तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग करते हुए कहा है कि मीडिया और जनता के सामने पूरे मामले को तथ्यात्मक पक्ष रखा जाए। उनका मानना है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता को हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए। जनता जानना चाहती है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर आरोप गलत है तो उसका खंडन हो और यदि जांच की जरूरत है निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए। फिलहाल नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आरोप, सवाल और जवाब की मांग के बीच बलिया की राजनीतिक में यह मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चेयरमैन संत कुमार गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या जनता को मिलेगा उनके सवालों का जवाब या फिर यह विवाद और गहराएगा? फिलहाल निगाह चेयरमैन के अगले कदम पर टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो आरोप लगाए हैं चेयरमैन साहब को लेकर। अरविंद गिरी जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप भी फेसबुक पे डाले हैं, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, इसका प्रकरण ये है कि जिस तरह से सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय मंत्री जी और माननीय मंत्री जी के भाई के ऊपर आरोप लगाए हैं कि नगरपालिका अध्यक्ष से वसूली की जाती है, तो मैं जो है इस बात को हम नहीं मानते इसलिए नहीं है कि हम नगरपालिका में हैं और नगरपालिका में हम देख रहे हैं माननीय मंत्री जी के द्वारा नगरपालिका में इतना पैसा आया है कि अगर ईमानदारी से नगरपालिका चेयरमैन अगर विकास कार्य में लगा दे तो पूरा नगर चमक जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब आरोप मंत्री जी पे नहीं लगा, आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा और भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है, मैं इनसे नगरपालिका चेयरमैन से मैं निवेदन करूंगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और जो है कि इस बात का जवाब दे। अगर इस बात में सत्यता है तो हम 25 सभासद जो हैं इनके साथ है और पूरे नगरवासी इनके साथ है, और जो है कि जो भी इनके साथ अन्याय करे, चाहे मंत्री जी हो चाहे मंत्री जी के भाई हो, हम लोग जो है कि उनका जोरदार विरोध करने का कार्य करेंगे और विरोध ही नहीं करेंगे, हर स्तर की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर यह बात सत्य नहीं है फिर भी वो जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताएं कि यह बात गलत है, विपक्षियों द्वारा गलत आरोप लगाया जा रहा है और जो है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। और तीसरी बात मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तो हम 30 सभासद, अब तो 5 सभासद बढ़ गए मनोनीत, 30 सभासद और पूरे नगरवासी यही समझेंगे कि नगरपालिका अध्यक्ष दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहे हैं और सरकार को और मंत्री जी को और मंत्री जी के भाई को बदनाम कर रहे हैं। और यहाँ अगर ऐसा हो रहा है तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के झंडा तले जीतने वाले नगरपालिका चेयरमैन जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं।